36 या 46वें से। अब दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कहा था, प्रश्न दिया था कि यदि निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक शब्दकोश के मध्य में आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न का तो हमारे पास यहाँ पर शब्द है जैसे तिल, नाव, अजय, लौस और कंचन। तो इन शब्दों को शब्दकोश में रखना है, उसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पर मध्य में कौन सा शब्द है। ठीक है, तो चलिए आपको तो ये पता होगा कि ABCD में कौन से शब्द कहाँ पर, यानी कि कौन से लेटर कब आते हैं और कौन से लेटर के कब आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक लेटर को देख लेंगे। जैसे T है हमारे पास, N है, उसके बाद A है, उसके बाद है L, उसके बाद K। ठीक है, हमारे पास ये टोटल 5 लेटर है। अब दोस्तों आपको ये पता है कि सबसे पहले लेटर कौन सा आता है, तो सबसे पहले आता है A। ठीक है, A के बाद हम देख तो हमारे पास कौन सा आता है, हमने यहाँ पर A वाले को ले लिया है। ठीक है, उसके बाद A के बाद हमारा T, N, L, K, इनमें से पहला आता है, तो पहले हमारा आता है K। ठीक है, हमने K को ले लिया, हम इसको हटा देंगे। अब हमारे पास T, N, L बचा, तो इनमें से भी पहले क्या आता है, L आता है, तो हम N को भी, L वाले को भी हटाएंगे। उसके बाद हमारे पास N और T बचा है। अब दोस्तों इनमें से कौन सा आता है, तो N आता है, उसके बाद आता है T। तो ये हमारा क्या है, लेटर है, यानी कि हम सारे के सारे को ले लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से मध्य में पता करेंगे। तो दोस्तों मध्य में हमारा कौन है, तो यहाँ पर L है। L मतलब लौ। ठीक है, L मतलब लॉस। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, क्योंकि हमको पूछा था मध्य में। ठीक है, क्या पूछा था, मध्य में, तो मध्य में हमारा ऑप्शन चौथा वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का है, प्रश्न का है कि दिए हुए प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला के विभिन्न पद दिए गए हैं, जिसमें कुछ पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को चुनें। अब दोस्तों आप प्रश्नों को खुद से जरूर सोल्व कर लें, वीडियो को रोक लीजिए भले ही आप 30 सेकेंड के लिए, लेकिन खुद से जरूर सोल्व कर लें। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन्हें काउंट करके देखते हैं कि ये कितने हैं। जैसे सभी को काउंट करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल को काउंट करने पर हमारे पास कितना हो चुके हैं, 16। अब दोस्तों 16 को कैसे काट सकते हैं, हम 4 से काट सकते हैं। वैसे 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना, 4 से काटना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं 4 भाग कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से काटा तो 4, यहाँ से 4, उसके बाद यहाँ से 4। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, जब भी हमें इस खाली स्थान को भरना है तो सबसे पहले खाली स्थान के बाद और पहले कौन से लेटर है वो देखना है। तो दोस्तों खाली स्थान के बाद बी और मतलब बी और सी है। ठीक है, इनके बीच में खाली स्थान है, तो हमें देखना होगा कि बी के बाद जस्ट लेटर कौन सा आ रहा है। तो जैसे बी के बाद हमारा एक तो ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है, और यहाँ पर सी से पहले भी आ रहा है, यहाँ पर भी सी से पहले आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम सी से पहले ए और बी के बाद ए भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए भरा जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए। अब दोस्तों इस सभी क्या भरेंगे, हमने बी के बाद ए भरा है, ए के बाद सी और सी के बाद बी। अब दोस्तों ए के बाद क्या आता है, तो सी आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी को भरेंगे, और सी के बाद क्या लिखा था, बी, तो हम बी को भर लेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से सी के बाद आता है बी, तो हम बी को भर देंगे, और सी के बाद बी तो बी। अब दोस्तों ऐसा भरने के बाद एक बार इसे पढ़ के देखना है कि पढ़ने पर सेम वॉइस आना चाहिए। ठीक है, यानी कि सेम जैसा, हमें अटकना नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया है ABCB, क्या पढ़ा अपन ने, ABCB, तो आगे भी यही बोलना है ए। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ा था अपन ने, BACB। ठीक है, सॉरी क्या पढ़ा था, BACB, तो यहाँ पर भी BACB, यहाँ पर भी BACB, और यहाँ पर भी BACB। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास चारों खानों में BACB 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 है। तो यही हमारी श्रृंखला क्या हो गई, पूरी हो गई है। अब दोस्तों हमने श्रृंखला में क्या क्या भरा था वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने भरा था A, उसके बाद हमने भरा था C, उसके बाद हमने B भरा, उसके बाद वापस से B भरा, और उसके बाद वापस से B भरा। तो ये हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा ACBBB। तो ये हमारा ऑप्शन पहले में, यानी कि अ वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, प्रश्न का है कि 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन है, यानी कि 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन है, ये प्रश्न का है, यानी कि कैलेंडर का है। तो हम कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे इसकी लास्ट की 2 डिजिट को लिखते हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट हमारी 50 से, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह का लगाना है, उसके बाद इसे 4 से डिवाइड करना। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, 12 12 में जो बच्चा उसे छोड़ देना है।
प्लस करना है इसका कोड, यानी कि इसकी दिन क्या है तो 15 अगस्त है। उसके बाद यहाँ पर 2000 का कोड 6 होता है, ठीक है, 2000 का 6 होता है। अब हमें मंथ कोड देख, ठीक है, अभी हमें क्या लिखना है मंथ, तो हमारे पास इसका मंथ कोड क्या है, तो मंथ कोड हमारा क्या है 3 है, ठीक है। यानी कि जैसे हमने पहले तो लास्ट डिजिट ली, उसके बाद उसे डिवाइड किया 12, उसके बाद हमने तारीख लिखी, फिर ईयर कोड, फिर मंथ कोड, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ईयर कट मंथ कोड चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे जाकर जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर सारा आपको PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप के लिंक में जाकर जरूर व्हाट्सएप से जुड़ जाए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सभी को लिखा, ऐसा लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ के 7 से भाग दे देना है, ठीक है, 7 से भाग देना है। तो जैसे 50 और 12 को जोड़ेंगे तो 62, ठीक है, कितना होते हैं 62, और 62 में ही 15 को जोड़ देंगे, ठीक है, 62 में ही 15 को जोड़ देंगे तो 77 हो जाएंगे, 77, और 77 में ही 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर 83, और 83 में 3 को जोड़ देंगे तो 86 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 86। अब दोस्तों यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 8, ठीक है, यहाँ पर 7 एकम 7, 1 बचा 16, और 7 दूनी 14। यहाँ पर हमारे पास शेष कितना बचा है, 2 बचा है, ठीक है। शेष हमारे पास जो 2 बचा है यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, शेष। अब दोस्तों 2 आया है तो इसका मतलब ये कि 1 पे क्या आता है रविवार, और 2 क्या आता है सोमवार, 3 पे मंगलवार, ऐसे ही 6 तक जाना है आपको, ठीक है, और 0 पे आता है शनिवार। लेकिन हमारा जो शेष बचा था 2, और 2 नंबर पे आता है सोमवार, तो यहाँ पर 15 अगस्त 2050 को सोमवार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, सोमवार। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि कहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मून को 4665 लिखा जाता है, तो यहाँ पर उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न का है। दोस्तों मैंने मेरे हर एक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि आपको जब भी लेटर का अंकों में दिया हुआ रहता तो हमें सबसे पहले लेटर को अंकों में लिख लेना है। जैसे यहाँ पर दिया है M, ठीक है, M हमारा आता है 13 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर और भी O दिया तो O भी आता है 15 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, ठीक है, N कितने पे 14 पे। अब दोस्तों हमें दिया क्या है यहाँ पर 4665, हम यहाँ पर इनको ऐसा क्या करें कि हमारे पास 4665 हो जाए, तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 होते हैं 4, ठीक है। इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितने होते हैं 6, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5। अब दोस्तों यहाँ पर 4665 आ चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लेटर के जो अंक थे उन्हें क्या करना था, आपस में जोड़ना था। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास P है, और P आता है 16 नंबर पे, फिर K है, और K आता है 11 नंबर पे, फिर T है, T आता है 20 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ लेना है। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7, और 1 और 1 को यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पर भी 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ पर भी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3। यानी कि हमारे पास कितना आया है 72 23। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 72 23 हमारे पास ऑप्शन तीसरे में दिया है, तो ऑप्शन स वाला सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, प्रश्न का है कि PQ के भाई की पुत्री का भाई है, PQ से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न का है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जैसे समझेंगे कि PQ के, ठीक है, ये जो P है, P क्या है, PQ के भाई की पुत्री का भाई है। यानी कि जो P है Q के भाई, यानी कि ये हमारा क्या हो गया Q, और इसका कौन हो गया, एक भाई हो गया, ठीक है। Q के भाई की पुत्री, Q के भाई की पुत्री कहाँ पर लिखेंगे, नीचे, पुत्री का भाई है, ठीक है। यानी कि समझिए प्रश्न क्या कहा था, जैसे ये हमारा कौन है, P है, और P जो क्या है, ये P जो क्या है Q के भाई, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। इसका भाई कौन हो गया, मान लीजिए ये किसका भाई है, तो ये है Q का भाई है, ठीक है। ये क्या है, Q का भाई है। तो इसने कहा है कि Q के भाई की पुत्री, यानी कि इसके भाई की पुत्री, मतलब उसे नीचे लिखेंगे तो ये कौन हो गई, पुत्री हो गई, ठीक है। ये किसकी, इसकी पुत्री हो गई। उसके बाद भाई की पुत्री का भाई है, तो इसकी पुत्री का भाई मतलब इसका भी बेटा ही है, तो इसका कौन है, भाई है, ठीक है। कौन है, भाई है, तो कौन, ये क्या है, इसका भाई है, ठीक है। किसका, इसका भाई है। ये जो P है, ये किसका भाई है, इसका Q के भाई की पुत्री का भाई कौन है, P है, ठीक है। ये इसका भाई है, भाई मतलब ये प्लस है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न कहा था कि PQ से किस प्रकार संबंधित है। अब दोस्तों
क्यू से, जहाँ भी से लगा होता है वहीं से संबंध बताना। जैसे यहाँ पर से लगा है क्यू से, यानी कि क्यू का पी क्या लगेगा, ठीक है। जस्ट उल्टा बताना है कि यहाँ पर क्यू का पी क्या लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर Q का P क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, जैसे Q का भाई है और Q का भाई का एक बेटा है और एक बेटी है, तो दोनों की दोनों ये Q के क्या लगेंगे, ये भतीजी लगेगी और ये भतीजा लगेगा, ठीक है। ये जो P है Q का क्या लगेगा, भतीजा, और ये भतीजी लगती है, ठीक है। जो भी अपने भाई के लड़की या लड़का होता है, ठीक है, वो दोनों की दोनों अपने क्या लगते हैं, या तो भतीजी लगते हैं या भतीजा। तो इसने बोला था कि P क्या लगता है, तो P इसका क्या लगता है, भतीजा लगता है। तो भतीजा यानी कि ऑप्शन हमारा स वाला सही होगा तीसरे नंबर का, ठीक है। क्या कहा था प्रश्न कि पी क्यू के भाई का, ठीक है, पी क्यू के भाई का यानी कि मतलब टी क्यू के भाई की पुत्री का, ठीक है, क्यू के भाई की पुत्री का भाई है, तो ये इसका भाई था और इसने बोला था कि क्यू का पी क्या लगता है, तो वो भतीजा लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न 51 पे आए। तो प्रश्न 51 देखिए, प्रश्न कहा है कि दो शब्द का आधार, ठीक है, यानी कि दो शब्द आधार युग्म बनाते हैं, निम्न में से उसी प्रकार के शब्द युग्म का मतलब ज्ञात करें। जैसे प्रश्न कहा है कि यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर दो शब्द दिए लाभ और हानि, तो सेम इसी तरह के शब्द हमारे पास कौन से ऑप्शन में जो कि यहाँ पर आएंगे, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, जैसे लाभ और हानि ये शब्द कैसे लिखे, ये सबसे पहले देखना है। तो दोस्तों अगर हम लाभ और हानि को देखेंगे, तो जैसे अगर किसी का लाभ भी होता है यानी कि किसी को फायदा होता है तो उसका घाटा भी होता है, तो लाभ हानि का मतलब ये है, ठीक है, किसी को लाभ हुआ है तो किसी को हानि हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये कि अगर लाभ है तो जरूर उसकी हानि है। तो हमें ऐसा ही देखना है ऑप्शन में। अब दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर विजयी, अगर कोई जीता है तो कोई हारा भी है, तो ये ऑप्शन तो सही है, मैच हो रहा है, ठीक है। रुपया और पैसा ये तो एक ही बात है। पूर्ण और हिस्सा ये भी एक ही बात, हिस्सा अलग होता है और पूर्ण एक अलग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर गुणज और जोड़ ये भी एक अलग है, यानी कि यहाँ पर जैसे किसी का लाभ हुआ तो किसी की हानि हुई, कोई जीता तो कोई हारा, मतलब हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर इसके जैसा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर पहला। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि सीमा 75 मीटर पूर्व की तरफ चलने के पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है। प्रश्न क्या कहा कि जैसे सीमा क्या करा है, ठीक है, सीमा 75 मीटर पूर्व की तरफ चलने के पश्चात, यानी कि हमारी एक दिशा होती है यहाँ पर, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर सीमा 75 मीटर पूर्व की तरफ चलती है, यानी कि यहाँ से सीमा चलना शुरू की और 75 मीटर क्या चली है, ठीक है, जैसे यहाँ से सीमा क्या करा, चलना शुरू की और यहाँ से यहाँ तक गई और कितना चला है, 75 मीटर, ठीक है, कितनी चली है, 75 मीटर। उसके पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, यहाँ तक गई और यहाँ से बाईं तरफ मुड़ी और 25 मीटर चलती है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो बाईं तरफ हमारा ऊपर होगा और ऊपर कितना गई, तो 25 मीटर, ठीक है, ऊपर कितनी चली है, 25 मीटर। उसके बाद आगे प्रश्न का कि पुनः वह बाएं तरफ मुड़कर 40 मीटर चलती है, यानी कि वापस से वो बाएं मुड़ी है और 40 मीटर चली, तो यहाँ से वापस बाएं मुड़ेगी और 40 मीटर चलेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से वापस बाएं मुड़ी है और ये हमारा कितना चली है, 40 मीटर चली है। उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि और फिर बाएं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, यानी कि वापस बाएं यानी कि नीचे आएगी और वापस से ये कितना चली है, 25 चली है, कितना, 25। उसके बाद वहाँ अपने घर से, ठीक है, वहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि इसकी यहाँ पर क्या थी, प्रारंभिक बिंदु थी, तो यहाँ और ये वापस चलकर कहाँ पर, यहाँ पर आ चुकी है, तो इसकी यहाँ की दूरी कितनी है, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों ये यहाँ से कितनी गई थी, 75 गई थी। उसके बाद ऊपर कितना गई थी, 25, और वापस कितना आई थी, 40, और वापस नीचे वापस से क्या आई थी, 25। तो दोस्तों ये 25 तो वापस आएगा और यहाँ पर भी 25 वापस आ चुकी है। इसकी टोटल दिशा ये वाली है, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर 75 में से ये 40 भी वापस यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। तो ये 40 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब दोस्तों माइनस हो जाएगा 40, यानी कि 75 में से क्या हो जाएगा, 40 हम घटा लेंगे, तो हमारे पास यहाँ की दिशा, यहाँ की दूरी, यहाँ की इसकी दूरी कितनी बचेगी, यहाँ की, तो यहाँ की इतनी बचेगी 35, ठीक है। यानी कि अभी ये अपने घर से यानी कि अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 35 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन पहला होगा, 35 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया है लुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला है, तो यहाँ पर लुप्त अक्षर को चुनना है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, और इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम एक एक लेटर को देखेंगे कि यहाँ पर एक एक लेटर लिखे कैसे गए। जैसे
ए से बना है सी, ठीक है, क्या बना है, ए से बना है सी, जैसे ए से सी, सी से ई और आगे वाला हम बताएंगे। अब दोस्तों ए से सी बनाए तो कितना प्लस हुआ है 2, यहाँ पर कितना जुड़ा है 2। उसके बाद सी से ई बनाए तो यहाँ पर भी प्लस कितना हुआ है 2, और ई से हम आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ई में 2 जोड़ देंगे तो ई एफ जी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पर बी से बना है डी, डी से बना है एफ, एफ से बना हम आगे बनाएंगे। तो बी से डी बनने के लिए यहाँ पर भी प्लस कितना हुआ है 2 हुआ है, और डी से एफ बनने के लिए भी प्लस कितना हुआ है 2 हुआ है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, +2 कर लेंगे। तो एफ में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम और भी आगे चलेंगे, जैसे यहाँ पर डी से बना है एफ, यानी कि डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +2 हुआ है। और एफ से बना है एच, तो यहाँ पर भी प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है। तो हम भी आगे करेंगे 2 प्लस, एच में 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे। अब दोस्तों यही क्या होगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा जी एच जे। तो ऑप्शन तीसरे में दिया है तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 54वें पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54वां दिया है कि श्रृंखला में, ठीक है, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला है, ठीक है, ये वाले, और हमें अगला पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, फटाफट से आप सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ कि आप हर किसी प्रश्न को सोल्व भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अगला पद ज्ञात करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर अगला पद ज्ञात करना है। तो संख्या तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं बटे में ही आएगी, ठीक है। तो क्या करना है, हम सबसे पहले देखेंगे, अगर दोस्तों आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न देखे और श्रृंखला का मिले, या तो आप क्या करोगे, इनका नीचे का अंतर देखोगे और ऊपर का अंतर देखोगे, ठीक है। तो आप प्रश्न जल्दी सोल्व कर पाओगे। जिसे हम नीचे का अंतर देखते हैं, ठीक है। अगर नीचे का अंतर देखते हैं, जैसे मान लो ऊपर का देखेंगे तो 7 से 6 -1 हुआ है, ठीक है, और 6 से 5, तो यहाँ पर भी -1, और 5 से 4 यहाँ पर भी -1, तो अगला भी हमारा -1 हो जाएगा। तो कितना, 3, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पर -1, उसके बाद यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1, तो हमने भी यहाँ पर -1 किया है। सेम तरीके से नीचे देखेंगे तो नीचे भी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ है, +3। आगे भी देखेंगे तो आगे भी +3 हुआ है, और भी आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो हम भी आगे क्या करेंगे, +3 को कर लेंगे। तो 17 में 3 को जोड़ते हैं कितने होते हैं, 20, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 3/20 होगा। अब दोस्तों 3/20 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे एक ही में दिया है, ऑप्शन द में, ठीक है। तो हमारा चौथा वाला सही होगा। अगर हम दोस्तों आगे भी श्रृंखला को देखेंगे तो आगे हमारा और भी -1 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 2, और बटे में यानी 20 में 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। इस 20 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 23। अब 2/23 भी यहाँ पर दिया है, तो इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा चौथा, ठीक है। यानी कि अगली हमारा पद क्या होगा, ऑप्शन चौथा वाला होगा, 3/20 और 2/23। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 55 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55वां दिया है कि श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात करें। सेम प्रश्न है दोस्तों, आपको यहाँ पर श्रृंखला को देखना है ध्यान से, और देखना है कि अगला पद कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सभी में ए है, यानी कि पहले नंबर पे ए आना ये तो पक्की बात है, और ए सभी में दिया है, ठीक है। ए क्या है, सभी में दिया है। तो अब क्या करना, अगर बी की बात करते तो यहाँ पर 1 भी है, फिर यहाँ पर 2 हुआ, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 3 भी हो गया। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। अगर हम 4B वाले को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन अ वाला नहीं हो सकता, ऑप्शन ब वाला भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास यहाँ पर 4B है और यहाँ पर 4B है। अब हमारे पास ऑप्शन 2 बचे हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से, जैसे जेट लिखा है, जेट से बना है, यहाँ पर जेटी लिखा है, उसके बाद वाई। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जेटी लिखा था लेकिन वाई भी लिखा और एक्स भी लिखा। तो हम आगे वाले को बनाने के लिए जेटी लिखेंगे, ठीक है, जेट तो लिखेंगे ही सही, और वाई भी लिखेंगे, उसके बाद एक्स भी लिखेंगे, एक्स के बाद एक डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या आया था, जेड के पहले क्या आया था, डब्ल्यू, ठीक है, जेड के पहले वाई आया था, उसके बाद जेड को भी वैसा ही लिखा, वाई को भी वैसा ही लिखा, और वाई से पहले एक्स आया था। तो हम बस जेड को भी हम वैसे ही लिखेंगे, वाई को भी वैसे ही लिखेंगे, एक्स को भी वैसे ही लिखेंगे, और एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो 4B के बाद हमारा आना चाहिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन द वाले, यानी कि चौथे वाले में है ए के बाद है हमारी 4 बार बी, फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन चौथा वाला। तो प्रश्न हमारा 56वां दिया है कि प्रश्न का है कि नीचे दिए गए तीसरे चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। प्रश्न का है कि नीचे दिए गए चित्र के तीसरे, यानी कि तीसरे चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है।
तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह के उसी के स्थान पर संख्या लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर संख्या यहाँ पर छोटी है तो हम क्या कर सकते हैं, इन संख्या को पता कर लेंगे। ठीक है, इन संख्या को पता करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया है 6। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं 6 का क्या करूँ 2 गुना करूँ, एक बार क्या करूँ 2 गुना करूँ तो 12, फिर मैंने 3 गुना करूँ तो 18। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना करूँ तो 18, उसके बाद वापस से क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर एक बार 6 का 2 गुना करेंगे तो 12। ठीक है, उसके बाद 6 का हम 3 गुना करेंगे, 6 3 18। 6 का हम क्या करेंगे 4 गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 चौक नहीं सॉरी 6 का हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 का 5 गुना करेंगे तो 6 पंजे 30। सेम तरीके से अगर 8 का यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। 8 का आप 3 गुना करेंगे जैसा यहाँ पर किया था तो 8 3 24। 8 का हम अभी क्या करेंगे 5 गुना करेंगे जैसे यहाँ पर किया था तो 8 पंजे 40। हम सेम तरीके से यहाँ पर इसका किसका 2 गुना करेंगे हमारे पास 24 आ जाए। तो यदि हम यहाँ पर 12 रख के 2 गुना करेंगे जैसे तो 12 का 2 गुना करेंगे तो 24। उसके बाद यहाँ पर 3 गुना करेंगे 12 का तो 12 3 36। और 12 का हम वापस से 5 गुना करेंगे तो 12 पंजे 60। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 12 रखेंगे तब जाके हमारा ये वाला पूरा होगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 12। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ब वाला। जैसे हमने यहाँ पर भी 2 3 5 गुना किया, यहाँ पर भी 2 3 5 गुना किया, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 3 5 गुना किया है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 57 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, प्रश्न का है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्ष के बारे में सही है। यानी कि हमारे पास एक कथन दिया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कथन का यहाँ पर डायग्राम बनाना है। जैसे कथन का है कुछ खरगोश कुर्सियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर जो खरगोश है ये कौन हो गया, अपना खरगोश हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन हो गया, खरगोश। और कुछ खरगोश क्या है, तो कुछ खरगोश हमारे क्या है, कुर्सियाँ हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कुर्सियाँ हो गई। अब समझिए ये हमारी कुर्सियाँ हो गई। उसके बाद दूसरा कहा था कि यहाँ पर सभी कुर्सियाँ मोर है, और जो जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो क्या है, मोर है। तो ये हमारा क्या हो गया, मोर हो गया। उसके बाद अब प्रश्न क्या कहा था, ठीक है, निष्कर्ष कहा है कि सभी खरगोश मोर है। अब जितने भी खरगोश मोर है, यहाँ पर तो कुछ है, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ दिखा है तो ये सभी नहीं होगा, तो पहला वाला हमारा गलत होगा। उसके बाद दूसरा कहा कि कुछ मोर खरगोश है, तो हाँ कुछ मोर खरगोश से, यहाँ पर क्या है, कुछ मोर खरगोश है, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 57 में हमारा केवल दूसरा ही निष्कर्ष करता है। ठीक है, क्या करता है, केवल दूसरा ही निकलता है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से कौन सा एक है जो अलग है, यही ज्ञात करना है। अगर दोस्तों जैसे अब टी के जस्ट बाद क्या आता है, देखिए टी के जस्ट बाद टी को देखेंगे तो टी आता है 20 पे और एस आता है 19 पे। ठीक है, एस आता है 19 पे। उसके बाद यहाँ पर दिया है पी, तो पी आता है 16 पे। उसके बाद ओ आता है 15 पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एप आता है 6 पे और जी आता है 7 पे। और एक्स को देखेंगे तो एक्स आता है 24 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे। अब दोस्तों हम कहीं ना कहीं इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या हुआ, 20 से कम माइनस हुआ, यहाँ पर भी 16 से कम माइनस हुआ, 24 से कम 23 माइनस 1 हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, तो इन दोनों में प्लस क्या हुआ, 1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस हुआ है। सभी में यहाँ पर माइनस हुआ था, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस 1 हो चुका है। यानी कि 6 के बाद 7 को लिखा है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाए। यानी कि जैसे टी से पहले एस आता है, ठीक है, क्या था, जैसे टी से पहले एस आता है, उसके बाद पी से पहले ओ आता है, एक्स के पहले डब्ल्यू आता है, लेकिन यहाँ पर एप के बाद जी आता है, उसको लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, प्रश्न कहा है कि एक खुला पासा दिया गया है, उत्तर आकृतियों में किस आकृति को खोलने पर वह प्रश्न आकृति के समान दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ये खुला पासा है, हमें क्या करना है, इसे क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक खुला पासा दिया है उत्तर आकृति में, तो यहाँ पर जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक खुला पासा दिया है उत्तर आकृति में, तो उसे खोलने पर कैसा दिखेगा। तो जिससे हम सबसे पहले पता करते कि यहाँ पर विपरीत क्या है। तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत है 6, और 1 का विपरीत 2, और 3 का विपरीत 5 है। यानी कि हमारे पास विपरीत क्या है, तो 1 का है 2, और 4 का है अपना 6, और 5 का है अपना है यहाँ पर 3 विपरीत है।
अब दोस्तों या तो 1 दिखेगा फलक पे, या तो 2, या 4 दिखेगा, या 6, उसके बाद 5 या 3। आपको पता है कि जो विपरीत होते हैं वो फलक पे एक साथ नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे उस टाइप का। तो जैसे यहाँ पर दिया है 2 और 2 का विपरीत 1 है तो 1 नहीं दिखा। यहाँ पर 3 दिया है और 3 का विपरीत 5 है तो ये एक साथ दिखे, ठीक है। तो इसे तो हम नहीं खोल सकते। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन बचा है। अब दूसरे ऑप्शन में 4 दिया है तो 4 का 6 विपरीत होता है, ठीक है, और विपरीत एक साथ नहीं दिखते तो इसे भी नहीं खोल सकते। उसके बाद ऑप्शन तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिया है और 3 का विपरीत 5 होता है तो ये भी एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसे भी नहीं खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 दिया है और 4 का विपरीत होता है 6, लेकिन वो नहीं दिखा। यहाँ पर 1 दिया है और 1 का विपरीत होता है 2, वो भी नहीं दिखा। यहाँ पर 3 दिया हुआ है और 3 का विपरीत होता है 5, वो भी नहीं दिखा है। तो हम इस पासे को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, यानी कि हम ऑप्शन चौथे वाले को खोल सकते हैं, ठीक है। खोल के हम ऐसा बना सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, यहाँ पर 60वां है। अब दोस्तों प्रश्न का है कि निर्देश प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, ठीक है। हमें प्रश्न का है कि दिए निर्देश दिया है और प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, ये प्रश्न का है। तो हमें क्या करना है, जैसे इसका जल प्रतिबिंब बताना है तो इसकी छाया कैसी बनेगी, नीचे की ओर बनेगी, ठीक है। इसके नीचे की ओर बताना है तो हमें क्या करना है, इसके नीचे की ओर बताना है तो यहाँ पर क्या करना है, नीचे की ओर बताना है। तो दोस्तों जब हम इसको नीचे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, तो नीचे की ओर ये जो निशान है ये क्या हो जाएगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर स्टार है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर गोल है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी अलग है क्योंकि ये चिन्ह बदलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी वापस से वही चिन्ह है तो ये भी नहीं होगा। अब ये भी ये चिन्ह नीचे रहेगा तो यहाँ पर नीचे है, मतलब ऑप्शन हमारा चौथा वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी एक चिन्हों को लेके चलना है, ऐसा जब भी आपको प्रश्न सोल्व करना है तो किसी एक चिन्हों को पकड़ लेना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 61 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पति पत्नी, ठीक है, यहाँ पर दी है पति, उसके बाद पत्नी और परिवार के बीच के संबंध को व्यक्त करती है। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर पति पत्नी और परिवार का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये मुझे कमेंट करके आप बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा ये मुझे बताएं, हम देखेंगे इस प्रश्नों को आगे वाले वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक।